Hello students, most welcome online GK class. Today I am going to start the new chapter. So all the students please open page number 24. Previous chapter there is the given page number 22 postures. You read this chapter by itself. Posture chapter left है उसे आप अपने आप से पढ़िए and you find out how to stand, how to walk, how to speak विद दी हेल्प ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको बताया गया है किस तरह से आपके अपने बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना है, किस तरह से बैठने का तरीका, उठने का तरीका, चलने का तरीका, इन सारी बातों का इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में दिया गया है। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस, यू रीड दिस चैप्टर बाय इटसेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट थर्ड। द चैप्टर नेम इज योर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग अपने संविधान के बारे में जानेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर एंड देयर इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन हियर। ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी गेन more knowledge from these points. So let us start this chapter. Republic Day marks the day when the Indian Constitution came into effect on 26 January 1950. रिपब्लिक डे हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आ गया था। हमारे अस्तित्व में इस संविधान को लागू कर दिया गया था। देयर आर ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया आर acquired with the years are some of them for your इंटेलिमेंट। इसमें इस संविधान को बनाने में बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारे बातों का ध्यान रखा गया। कुछ जो फैक्ट हैं इस संविधान को बनाते समय, निर्मित करते समय जिन बातों का ध्यान रखा गया, कौन कौन सी बातें मुख्य रूप से ध्यान में रखी गई थी, यहाँ पे कुछ बातों का वर्णन किया गया है। द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट थिंग, ये हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा संविधान है। इंडिया है द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भारत में, अपने भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। इट हैज़ 448 आर्टिकल्स, 448 आर्टिकल्स थे। जब संविधान बना था तो 395 आर्टिकल्स थे एंड 12 शेड्यूल्स। जब संविधान बना था तो उस समय 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन वर्तमान में 12 शेड्यूल्स हैं एंड 124 अमेंडमेंट और 124 अमेंडमेंट हैं। देन आफ्टरवर्ड गाइडिंग पाथ, अब कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें ध्यान रखा जाता है। द ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन वॉज रिमूव्ड बाय पीटी नेहरू ऑन दिसंबर 13, 1946। संविधान जो बनाने की प्रक्रिया थी, ये प्रक्रिया 13 दिसंबर 1946 को हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इट सर्व एज द रोड मैप फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने संविधान बनाने का एक रोड मैप, एक खाका तैयार किया। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कमिटीज, उन्होंने कमिटीज़ का एक स्थापना करने का आर्डर दिया। कमेटी स्थापित करने के लिए उन्होंने कहा। ऑन अगस्त 29, 1947 द कमिटी विच वुड ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज स्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान को निर्मित करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी समिति का स्थापना किया। अम्बेडकर वॉज अपॉइंट एज अ चेयरमैन ऑफ द कमिटीज, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। उसमें 9 मेंबर थे और 9 मेंबर के अधीन और भी सारे मेंबर थे जिन्होंने इस संविधान को बनाने का कार्य आरंभ कर दिया। देन आफ्टरवर्ड द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम जानेंगे ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। द ड्राफ्टिंग कमेटी हैज़ हैंड रिटन द कैलीग्राफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। उसमें जो ज्ञाता थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो हिंदी के भी ज्ञाता थे और इंग्लिश के भी ज्ञाता थे। तो इस संविधान को दोनों भाषाओं में लिखने का कार्य आरंभ कर दिया गया, क्योंकि उस समय जो आपकी टेक्नोलॉजी इस समय विकसित है, उस समय विकसित नहीं थी। टाइप करने का सब सिस्टम विकसित नहीं था। तो इस तरह से उन्होंने संविधान को लिखना आरंभ कर दिया। देयर वॉज नो टाइपिंग फॉर प्रिंटिंग इन्वॉल्व। उस समय टाइपिंग और उस समय टाइपिंग और इस तरह का प्रचलन नहीं था, तो इस चीज़ को इन्वॉल्व नहीं किया गया। द गुड वुमेन, क्या संविधान जब बनना आरंभ हुआ तो उसके क्या अच्छे लक्षण थे वो जानेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइंड, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रावधान तैयार किया गया तो उस समय बाहर बारिश हो रही, संसद के बाहर बारिश हो रही थी और लोगों का ये मानना था कि हमारे लिए इस कार्य में काफ़ी शुभ है। मेनी कंसिडर्ड इट एज ए गुड वुमेन। कुछ लोग ये भी कर रहे थे कि ये बहुत ही अच्छा लक्षण है हमारे संविधान निर्मित होने का। देन टाइम पीरियड फॉर पासिंग इट, कितना समय लग गया हमारे संविधान को तैयार होने में। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रेजेंटेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, दे टुक 2 years 11 months and 18 days टू पास इट। हमारे संविधान को तैयार होने में लगभग 2 साल
11 महीना 18 दिन लग गया. रिमेंबर इट, ऑल दिस पॉइंट्स रिमेंबर इट. हाउ मेनी आर्टिकल्स, हाउ मेनी शेड्यूल, हाउ मेनी अमेंडमेंट हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी डेज टेकन टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल दिस पॉइंट्स यू रिमेंबर इट. हमारे संविधान को निर्मित होने में कितना समय लगा, हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, हमारे संविधान में कितने अमेंडमेंट हुए हैं. तो इस तरह से इन तथ्यों को याद रखिए. ये सब एग्जाम के पार्ट बनते हैं. कितना समय लगा हमारे संविधान को बनने में, 2 साल 11 महीना 18 दिन. हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. तो इस तरह के फैक्ट को आप याद रखिए. ये सारे फैक्ट आपके कहीं ना कहीं एग्जाम के पार्ट बनते हैं. देन सिग्नेचर्स, सिग्नेचर कितने लोग किए, as many as 308 member for Constitution Assembly and signed the document on January 24, 1950. इस पे 308 लोगों ने इस पे साइन किया, इसको मान्यता प्रदान कर दिया. 24 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया. 2 डे लेटर, 2 दिन के बाद हमारे संविधान सभा ने इस संविधान को लागू करने के लिए परमिट कर दिया. borrowed पॉइंट्स, कौन कौन सी पॉइंट्स हैं उनको ध्यान देंगे. सम ऑफ पॉइंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन आर borrowed फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन. कौन कौन से पॉइंट्स को हमारे संविधान में लिया गया जो दूसरे संविधान से लिया गया, दूसरे संविधान से कैरी फॉरवर्ड किया गया. सच एज प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जैसे प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी को लिया गया. इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी दैट वे आर टेकन फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे देश में संविधान जब निर्मित हुआ तो लगभग 9 देशों के संविधान से हमारे देश के संविधान को निर्मित किया गया. कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और भी कई कंट्री हैं. 9 देशों से हमारे देश, सोवियत संघ यानी रूस जिसे कहा गया है, उससे भी लिया गया था. तो इस तरह से आयरलैंड से भी लिया गया था. तो 9 देशों के संविधान से हमारे देश का संविधान निर्मित किया गया. तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जैसे प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारे फ्रेंच के संविधान से लिया गया है. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के पार्ट बनते हैं. देन आफ्टरवर्ड द नेशनल एम्ब्लेम. अब राष्ट्र प्रतीक क्या है, हमारे अपने भारत का राष्ट्र क्या प्रतीक है. ऑन जनवरी 26, 1950, 26 जनवरी 1950 को द नेशनल गवर्नमेंट ऑल्सो अडॉप्ट सारनाथ. हमारे देश का एक प्रतीक भी उसी दिन अडॉप्ट किया गया था. रिमेंबर इट, दोनों डेट सेम है. 26 जनवरी 1950 को संविधान भी लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह है, उसको भी शामिल किया गया. कौन सा, सारनाथ में स्थित द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका विद द व्हील. द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट द व्हील जो सारनाथ में स्थित है, उसको राष्ट्र प्रतीक के रूप में शामिल कर लिया गया हमारे संविधान में. बुल एंड द हॉर्स एज द नेशनल एम्बल ऑफ इंडियन. बुल, उस पर बुल का एक फिगर बना है, हॉर्स का फिगर बना हुआ है, और द नेशनल एम्बल ऑफ इंडियन हमारे देश का ये प्रतीक के रूप में शामिल हो गए. देन अमेंडमेंट, संशोधन क्या हुए. अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द पार्लियामेंट. हमारे संविधान में एक ऐसी भी प्रक्रिया शामिल की गई जिससे आप समय समय के अंतराल पे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को डाल सकते हैं. और ये प्रक्रिया द प्रोसीजर फॉर विच इज लेड डाउन इन आर्टिकल 368, ये प्रक्रिया 368 संविधान के अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, जो कि हमारे साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है. साउथ अफ्रीका के संविधान से हमारे संविधान में समय समय पर आप परिवर्तन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार. अब कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, क्या रूल है, वो देखते हैं. एंड अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय ए 2/3 मेजोरिटी एंड वोटिंग. आपको किसी बिल को पास करना है तो आपको लोअर हाउस एंड अपर हाउस, दोनों हाउस में इस बिल को पास करना होगा 2/3 मेजोरिटी के साथ. 2/3 बहुमत आपके साथ होनी चाहिए वोटिंग की, तब आप किसी बिल को पास कर लेंगे. इस समय करंट में देख रहे हैं किसान बिल पास हुआ है, किस तरह से लोग इस पे काफ़ी परेशानियां कर रहे हैं, लोग हड़ताल कर रहे हैं, लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, ट्रेन को आने जाने से रोक रहे हैं. तो ये बिल पास हो गया राज्यसभा और लोकसभा दोनों में. तो कुछ रूल्स होते हैं जो अमेंडमेंट करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में उस बिल को 2/3 मेजोरिटी से पास करते हैं, और उसके बाद वो एक अमेंडमेंट, एक नया रूल बन जाता है. जैसे ही उस पर राष्ट्रपति साइन करते हैं तो एक वो नया अमेंडमेंट हो जाता है, एक नया अस्तित्व में वो रूल आ जाता है. तो इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इस चैप्टर की हेल्प से ज्ञात किया. You read this chapter by heart and try to understood all the concept. If you are having any confusion, then ask to me. We will meet next class and we will discuss new chapter. Okay? Thank you.